तो इस तरह से देखिएगा, बहुत ही होता है प्लास्टिक वाला, इस तरह से डालना है। और ये ढक्कन टाइट, ये ओके है, प्रिकार्बन का भी ओके है, देखिएगा ये नॉट। तो ये एक्वागार्ड का है, इसका पाइपिंग हमारे, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, रिजेक्ट वाटर आ रहा है, प्योर वाटर भी आ। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने प्यूरिसिस का एक आरओ वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है और इस वाटर प्यूरीफायर का हम इंस्टॉलेशन आज करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से इंस्टॉलेशन आज दोस्तों करेंगे और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि यह वाटर प्यूरीफायर किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। सिर्फ यही नहीं, यह वाटर प्यूरीफायर का, इस वाटर प्यूरीफायर का अगर आप इंस्टॉलेशन देखते हैं तो दुनिया का कौन सा भी वाटर प्यूरीफायर आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से इस बॉक्स को ओपन कर देंगे और ये थोड़ा बहुत ही सोच समझ कर बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये थर्माकोल के बीच में होता है ना। तो आज दोस्तों मैं अकेला नहीं, मेरा दोस्त भी आया है मेरे साथ और हम दोनों मिल के ये कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ कैमरा पकड़ के खड़ा हूँ और मेरा जो दोस्त है वो इंस्टॉलेशन कर रहा है। और उसका जो इंस्टॉलेशन है तो मैं सिर्फ आपको क्या करता रहूँगा कि इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से देखिएगा, बहुत ही सावधानी से ये वाटर प्यूरीफायर इस थर्मोकोल से, इस पैकिंग से बाहर निकालना पड़ता है। और इसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं, फिर इसका ये बहुत ही मतलब एक अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अगर कम प्राइस में मैक्सिमम या फिर क्वालिटी में बेस्ट डिज़ाइन पाना चाहते हैं तो ये प्यूरिसिस का ये वाटर प्यूरीफायर आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये नोट है प्यूरिसिस का और ये टैप असेंबली का पूरा सामान इसमें भरा हुआ है, पूरा टैप जो अपना टैप लगाते हैं ना हम टैंक को। और ये है वारंटी कार्ड, इस साइड में रख देते हैं। फिलहाल टैंक देखिएगा अंदर से किस तरह से है। और ये जो टैप है, टैप असेंबली कर देते हैं पहले। ये देखिएगा इस तरह से कुछ चीज़ें मिलती है अंदर से, आपको इस तरह से ये लगाना है। ये जो रैपर है, रैपर निकाल देते हैं और ये इस तरह से अंदर से आएगा बाहर। एक स्क्रू नहीं, एक वॉशर होता है प्लास्टिक वाला पैकिंग का, अंदर एक बाहर एक लगेगा। और इस तरह से आपको ये टैप पैक करना है या फिर इंस्टॉल करना है। तो ये जो टैप है आपको बहुत ही अच्छी तरह से और सावधानी से टाइट करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्रैक जाता है सीधा। ये देखिएगा हमारा हाई पॉइंट, जो उसका टाइट करते वक्त हाई पॉइंट होता है ना, ये हाई पॉइंट हमें समझना चाहिए। हाई पॉइंट आ गया तो वही रुकने का और अंदर से थोड़ा टाइट करने का। ये देखिए थोड़ा वापस ला के अंदर से टाइट करने का, ये देखिएगा अंदर से टाइट करने का, फिर टैप बाहर से थोड़ा 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 मूवमेंट करने का और सेंटर में ला के रखेगा। ये देखिए इस तरह से ये हो चुका है ये क्लिप। इसके बाद जो प्री फिल्टर है अपना, प्री फिल्टर के अंदर जो भी एक्सेसरीज आई है, ये देखिए जो इंस्टॉलेशन की एक्सेसरीज होती है तो क्या क्या आई है देखते हैं। इनलेट वाल्व आया होगा इसमें, ये एक अंदर ओरिंग है, ये देखिएगा। और बॉल वाल्व भी बोलते हैं हम इनलेट वाल्व को। और देखिएगा क्या क्या है, स्क्रू, ये टेपलॉन टेप आया है। ये टेपलॉन टेप को सीधा क्या करेंगे हम, अपना जो थ्रेडेबल एल्बोज है अपने प्री फिल्टर के उसको लपेट देंगे टेपलॉन टेप, और जो अपना प्री फिल्टर है इसको असेंबल करेंगे, क्योंकि प्री फिल्टर हमें खुद ही असेंबल करना पड़ता है। अगर आपका ब्रांडेड वाटर प्यूरीफायर है तो ब्रांडेड वाटर प्यूरीफायर के साथ प्री फिल्टर नहीं आता है, हमें अलग से परचेस करना पड़ता है। उसी वक्त आपको ये जानकारी बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह से धीरे 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 टेपलॉन टेप लगाना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगाइएगा। और अपने प्री फिल्टर के जो ढक्कन है ऊपर का, वहाँ आपको क्या करना है, टाइट कर देना है। ये इस तरह से ये बहुत ही सावधानी से और आराम से दोस्तों आपको काम करना है। इसमें गड़बड़ भागदौड़
कुछ भी नहीं चलेगी, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है यहाँ, क्योंकि ये न्यू वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन है, ना कि ये पहले चला हुआ है। तो इस तरह से ये ओरिंग है, इस तरह से ओरिंग यहाँ लगा देंगे स्लॉट में प्री फिल्टर के, और इसके अंदर पीपी स्पन डालेंगे और टाइट कर देंगे। ये जो स्पन है इस तरह से डालना है और ये ढक्कन टाइट कर देंगे, तो हो गया अपना काम। ये देखिएगा किस तरह से टाइट करना है, आपको एक बार दिखाता हूँ। क्लॉकवाइज ऊपर का ढक्कन घुमाना है तो टाइट हो जाएगा, नहीं तो नीचे वाला हाउसिंग एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यही दो चीज़ें, उसमें कुछ नहीं है। अभी प्री फिल्टर हो गया अपना। ये देखिए जो यहाँ स्क्रू है 4 स्क्रू, तो ये स्क्रू निकालेंगे। ये वाला पहला नहीं उस साइड का निकाल देंगे, कहीं का भी निकाला पहला तो चलता है, कोई बात नहीं। 4 में से कौन सा भी निकालिएगा, लेकिन स्क्रू निकालने के बाद पीछे का ढक्कन खुल जाएगा। ढक्कन खुलेगा तो, क्योंकि हमें खोलना क्यों पड़ता है, जो अंदर की जो असेंबली है, जो पाइपिंग है, तो ये पाइपिंग कहीं निकाल के तो नहीं रखी है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, ये हमें वेरीफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है। वैसे ही नहीं चालू कर सकते, जब तक हम अंदर का पाइपिंग नहीं देखेंगे तब तक उसको चालू नहीं कर पाएंगे। और TDS भी सेट करना पड़ता है ना, क्योंकि हर एक जगह का TDS अलग अलग होता है। कंपनी थोड़ी आपको TDS एडजस्ट करके देगी, हमें खुद ही TDS एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए भी ये ढक्कन खोलना पड़ता है। तो ये बाहर निकाल दिया, इस तरह से आराम से निकालना है आपको बाहर। और बाहर निकालने के साथ ये देखिएगा अंदर कौन से फिल्टर है, आप देख सकते हैं कहाँ से। यहाँ से पानी इन होगा, ये देखिएगा यहाँ से पानी सीधा गया है, कहाँ गया है, ये सेडिमेंट फिल्टर के पास गया है। और इसका भी ओके है, जो इसका भी एल्बोज है ये ओके है, प्री कार्बन का भी ओके है, देखिएगा इन आउट दोनों भी ओके है। प्री कार्बन के साथ साथ आगे मेम्ब्रेन का भी ये देखिएगा प्योर रिजेक्ट, सब कुछ ओके है। देखिएगा यहाँ से हमारे BTL का भी जो इन वाला पाइप है ये भी ओके है, बूस्टर पंप से आया हुआ, ये देखिएगा ये भी ओके है। TDS मतलब सभी पाइप जहाँ चाहिए वहाँ लग चुके हैं, और एक भी पाइप ऐसा नहीं है कि निकाल कर रख दिए। अभी हमें मेजरमेंट लेना है, इसको कहाँ लटकाना है इसके बारे में पीछे का ढक्कन लेके देखेंगे। पहले यहाँ एक वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ था, एक्वागार्ड का था दोस्तों, इसको निकाल दिया है हमने। और ये जो आपको ड्रिल दिख रहा है, जो स्क्रू दिख रहे हैं, तो उसी के है, उसमें से एक निकालेंगे, ये रहेगा, और ये निकालेंगे। ये जो खोल रहा है ना, तो इसको निकालेंगे, इसको अलग सा मेजरमेंट लेंगे, और दूसरा मेजरमेंट लेके ड्रिल मारेंगे एक, और ड्रिल मार के क्या करेंगे, अपना जो वाटर प्यूरिफायर है प्यूरिसिस का वहाँ लटकाएंगे। इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। देखिएगा एक स्क्रू में एक साइड अटक गई, दूसरा साइड खाली है, तो दूसरी साइड में हम मार्किंग करेंगे मार्कर से, और मार्किंग करके क्या करेंगे, वह एक ड्रिल मार देंगे। 4 mm का ड्रिल लगेगा दोस्तों, मैक्सिमम 5 mm का, इससे ज़्यादा ड्रिल नहीं मारना है। इससे बड़ा ड्रिल हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ मार्किंग किया है, यहाँ मार्किंग है, देखिएगा नज़दीक है इसके, तो मारना तो पड़ेगा ही, नज़दीक हो या दूर हो, कहीं भी हो। ये हैमर ड्रिल है हमारे पास, ये देखिएगा। और इस हैमर ड्रिल को आपको जो आगे वाला ड्रिल है ये लगा दिया, और हैमर ड्रिल मशीन की मदद से ही जो हमारी ड्रिलिंग होती है वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन की, तो उसके थ्रू ही होती है। इस तरह से ये होल मार के हो गया है दोस्तों। और यहाँ लगाएंगे एक स्क्रू, देखिएगा पैकिंग डाल दिया इसके अंदर। पैकिंग डालने के बाद हथौड़े से थोड़ा मैच करेंगे इसको मार के, और उसके बाद अपना जो स्क्रू है, एक ही स्क्रू लगाना है यहाँ, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो ये जो स्क्रू है तो ये टाइट कर देंगे, देखिएगा। मतलब हम क्या करेंगे,
पहले पूरा सेटअप करके रखेंगे। इनलेट जो वाल्व है या फिर बॉल वाल्व है हम बोलते हैं, उसको जोड़ के रखेंगे अपने वाटर कनेक्शन के साथ, जो अपना घर का जो किचन का वाटर कनेक्शन होता है उसके साथ जुड़ के रखेंगे। ये देखिएगा, आपको एक बार ढक्कन लगा के रखना है मतलब देखना है। और जो वाटर प्यूरीफायर लटकाने की या हैंग करने की जो स्क्रू है वो भी लगा के रखेंगे। और उसके बाद TDS चेक करेंगे, सेट करेंगे, फिल्टर्स चेक करेंगे किस तरह से है, लीकेज वगैरह किधर है क्या चेक करेंगे। देखिएगा कैसा दिखता है दिखने में यार, ये बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है ये कम प्राइस में, या फिर अगर आप ब्रांड नहीं लेना चाहते, एक्वागार्ड, लिव प्योर जैसे ब्रांड नहीं लेना चाहते, तो ये प्यूरिसिस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। तो टैंकी भी इसकी इतनी अच्छी है दोस्तों। और ये पीछे से देखिएगा, इसके साथ दोस्तों सबसे बड़ी ये जो इनलेट वाल्व है ना, या फिर बॉल वाल्व कहिए, इसको असेंबल करना पड़ता है आपको। ये देखिएगा, टेपलॉन टेप लगा देंगे थ्रेड के ऊपर, और इसको यहाँ लगा देंगे। इस मतलब इनलेट वाल्व की जो असेंबली होती है या फिर बॉल वाल्व की जो असेंबली होती है, तो ये बहुत ही आसान है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, आपने देखे भी होंगे दोस्तों। लेकिन इस इंस्टॉलेशन को मैं पूरा की पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए ये कट नहीं किया है। देखिएगा ये हाथ से ही निकल रहा है, इसको स्पैनर की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाहर से आपको निकालना है। और जो अंदर जो पहले वाला बॉल वाल्व या इनलेट वाल्व लगा हुआ है जो कनेक्शन के लिए, तो ये एक्वागार्ड का है। इसका पाइपिंग हमारे साथ मैच नहीं होगा, इसका पाइपिंग अलग होता है, अपना पाइपिंग 1/4 का होता है। तो ये पाइपिंग अलग होता है। तो इसको खोलेंगे यार, ये खोलने की, ये पीछे जो है ना ये सीमेंट लगा हुआ है। फिर भी हम इस एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से कोशिश करेंगे इसको खोलने की। अगर आसानी से खोलता है तो खोलेंगे, नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि पीछे सीमेंट लगा हुआ है, पूरी तरह से परमानेंटली उसको पैक किया गया है। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ये देखिएगा थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, तो इसका हम नहीं निकालेंगे। कुछ तो जुगाड़ बनाएंगे इसी पाइप के ऊपर, जो हमारा एक्वागार्ड का पाइप था। तो ये देखिएगा, मेरा स्टेम एल्बो 1/4 का एक्वागार्ड का जो पाइप है इसके अंदर डाल दूंगा। और इसके अंदर डालने के बाद ये देखिएगा पूरा इस तरह से स्टेम एल्बो डाल देना है पाइप के अंदर। एक्वागार्ड का पाइप थोड़ा बड़ा होता है ना, तो इस तरह से ये जुगाड़ बन गया है। देखिएगा ये पाइप के अंदर, एक्वागार्ड का जो पाइप था ना उसके अंदर हमारा स्टेम एल्बो डाल दिया है। तो एक्वागार्ड का पाइप तो यहाँ मैच होगा, क्योंकि उनका ही इनलेट वाल्व है ये, तो इसलिए यहाँ ये बैठ गया है। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ हो गया दोस्तों, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था इनलेट वाल्व। तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ जो अपना वाटर प्यूरीफायर है उसके साथ नया आया है, लेकिन अंदर का नहीं निकल रहा था, इसलिए ऐसा जुगाड़ किया। लेकिन बेहतरीन जुगाड़ हुआ है दोस्तों, इसको दूसरा वाल्व लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टैप है, ये टैप वापस से लगा देंगे। देखिएगा ये सीधा हो चुका है यहाँ तक, कोई बात नहीं। और चालू करेंगे अपना वाटर, चालू करेंगे। वाटर कनेक्शन बंद कर दिया था, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा और कितना बेहतरीन ये जुगाड़ हो चुका है। और पानी चालू करने के बाद आपको दिखाएंगे। देखिएगा ये पानी से आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा ये पानी किस क्वालिटी का है पानी, ये देखिएगा। मतलब ये इस पानी के ऊपर एक्वागार्ड का वाटर प्यूरीफायर पहले चल रहा था, लेकिन उस वाटर प्यूरीफायर में प्री फिल्टर नहीं होने की वजह से ये जो मड मिट्टी है ना, ये कलर वाला पानी देखिए, इसमें इतना मड है, ये वाटर प्यूरीफायर के अंदर जाके पूरा ब्लॉक कर देता था वो एक्वागार्ड। तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन प्यूरिसिस की निकाला, प्यूरिसिस का ही वाटर प्यूरीफायर उन्होंने लगाने के लिए बोला। तो ये प्यूरिसिस का वाटर प्यूरीफायर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये जो कनेक्शन है, तो ये हमने प्री फिल्टर को दे दिया है, और प्री फिल्टर से पानी जाएगा अपने वाटर प्यूरीफायर की तरफ जाएगा। ये देखिएगा वाटर प्यूरीफायर का हमें TD सेट करना है, पूरा TD सेट करेंगे और फिर उसको हैंग करेंगे। तो ये देखिएगा पानी आ गया, मतलब पानी आने तक आपको राह देखना है, सीधा कनेक्शन नहीं करना है। पानी आ गया एक बार, फिर बंद कर देना है, अपना वाटर बंद कर देना है। ये इनलेट वाल्व का पानी है तो ये बंद कर देना है। बंद कर दिया। यहाँ पाइप लगाएंगे और आउटसाइड में एक पाइप लगाएंगे और उसको अपने वाटर प्यूरीफायर के इन वाले
पाइप में 1/4 का जो इनका पाइप है ना, बड़ी कनेक्टर, वहाँ लगा दिया। और ये पानी सीधा अपने वाटर प्यूरीफायर के अंदर ही एंट्री मार चुका है। और हम देंगे इसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे के ये वाटर प्यूरीफायर चालू करेंगे। प्री कार्बन हमने पहले ही फ्लश आउट कर दिया था। फिर भी हम आरओ मेम्ब्रेन का जो रिजेक्ट वाला पाइप है उसको एफआर नहीं लगाएंगे, सीधा पानी वहाँ से एक 5-6 मिनट जाने देंगे, फिर बाद में एफआर लगा देंगे। देखिए नीला वाला पाइप लगा दिया है रिजेक्ट साइड में, और चालू कर देंगे अपना वाटर प्यूरीफायर। यहाँ से पहले पानी चालू कर देंगे और उसके बाद वाटर प्यूरीफायर चालू करेंगे। तो ये देखिएगा पानी आएगा, थोड़ी देर में पानी आएगा। जो आरओ मेम्ब्रेन का प्योर वाला पाइप है जो बीटीएल को लगा था वो भी निकाल कर रखा है, क्योंकि टीडी सेट करने के लिए आसान हो जाएगा। ये वाला ये प्योर पानी का पाइप है दोस्तों, आरओ मेम्ब्रेन से आया हुआ। और ये है रिजेक्ट वाला पाइप। रिजेक्ट वाला विदाउट एफआर का पहले थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर का जो भी पोर्शन है वो भी क्लीन हो जाएगा। और वहाँ अगर कोई विजुअल डस्ट वगैरह पहले से ही मौजूद है तो वो भी निकल जाएगी। और थोड़ी देर में हम क्या करेंगे, इस पाइप के ऊपर, नीले वाले पाइप के ऊपर एफआर 450 लगाएंगे। ये ध्यान में रखना है। जाने देंगे, बहुत सारा पानी जाने देना है आपको, 5-6 लीटर तो जाना चाहिए आराम से। यहाँ कट मार के हम क्या करेंगे, एफआर 450 ये देखिएगा लगा देता हूँ। जैसे ही एफआर लगाएंगे वैसे ही आपका वाटर प्यूरीफायर करना, मतलब पानी प्योर करना, या फिर पानी का जो उनका प्योर करने का प्रोसेस है वाटर प्यूरीफायर का, वो चालू हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये लगा दिया हमने एफआर, और चालू हो गया अपना वाटर प्यूरीफायर। उसका जो पानी प्योर करने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा जैसे ही हम एफआर लगाएंगे। और यहाँ से ये देखिएगा प्योर वाटर भी आने लगा है, ये देख सकते हैं। और इस पानी का हमें पहले क्या करना है, टीडीएस सेट करना है, और फिर बाद में हमें बीटीएल का इन वाला जो कनेक्शन है वहाँ लगा देना है, ताकि बीटीएल के थ्रू पानी अपने वाटर टैंक में आ सके। तो देख सकते हैं दोनों का फ्लो, देख सकते हैं प्योर और रिजेक्ट का फ्लो सेम वैसा ही लग रहा है, एक जैसा ही फ्लो लग रहा है। मतलब अब इसका हम चेक करेंगे टीडीएस, क्योंकि टीडीएस चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका टीडीएस कम करना है या ज़्यादा करना है। कम से कम दोस्तों 50 के नीचे टीडीएस नहीं आना चाहिए, 50-60 तो टीडीएस होना ही चाहिए आपकी पानी का। और ये कितना है देखते हैं, मुझे तो बहुत कम दिखाई दिया, फिर एक बार चेक करेंगे कितना है। ये है 5-6, इतना कम कैसे दिखा रहा है यार, कुछ गलती तो नहीं हो रही ना। 6 है, ये देखिएगा है 6 ppm ये टीडीएस है, मतलब बहुत कम है दोस्तों। 6 का हमें 50 के आगे लेके जाना है उस टीडीएस को। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा, ये जो टीडीएस रजिस्टर का जो ऊपर वाला नॉब है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तभी अपना टीडीएस बढ़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टीडीएस कम हो जाएगा। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज टीडीएस बढ़ाने के लिए और क्लॉकवाइज टीडीएस कम करने के लिए। तो टीडीएस में कुछ भी सुधार नहीं आया है, वही का वही दिखा रहा है। देखिएगा कितना आ रहा है, 8, मतलब 6 था उसका 8 हो गया। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, और घुमाएंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज, और आपको घुमाना पड़ेगा। उतना ही दिखा रहा है, देखिए 7 दिखा रहा है अभी। तो इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, देखिएगा मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। हाँ, और उसके साथ ये नीचे का जो लॉक है तो ये लॉक कर देना है आपको। और अभी चेक करेंगे कि टीडीएस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। टीडीएस बढ़ना चाहिए, अगर टीडीएस नहीं बढ़ा तो हमें थोड़ा टाइम जाएगा टीडीएस सेट करने में। टीडीएस का नॉब है, उसको एडजस्ट करने के बाद थोड़ी देर आपको रुकना है, फिर बाद में टीडीएस चेक करना है कितना आता है कितना नहीं आता है। देखिएगा अभी देखते हैं कितना है, 29, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। और एक बार चेक करेंगे कितना आता है, ये देखिएगा 30 बढ़ रहा है, मतलब
थोड़ी देर चलाने के बाद और एक बार चेक करेंगे। 30 के ऊपर हमने रखा था ना, तो ये 0 है और इसमें डाल देता हूँ और देख लेते हैं 19, मतलब फिर से माइनस हो गया। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से और घुमाएंगे और ज़्यादा घुमाएंगे इसको। अब तो एक बार ही घुमा देता हूँ, बहुत बाद में घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना घुमा देता हूँ। ये देखिएगा, घुमा दिया, नीचे का लॉक जो नट है, लॉक नट, वो टाइट कर दिया। और अभी चेक करेंगे TDS ओके आएगा ही आएगा, और उसको आना ही पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ये देखिएगा अब कितना आता है, देखते हैं। अब आया है 94, मतलब प्रॉपर सेट हो चुका है TDS, हमें जितना चाहिए उतना सेट हो चुका है। लेकिन इसकी रिपीटेबिलिटी, मतलब इसको 3 बार हम चेक करेंगे, 3 बार वही अमाउंट आती है, तो बाद में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका TDS सेट हो चुका है, ऐसा समझ लेने का। 94 आ गया, ये देखिए दूसरी बार चेक किया हमने, 94 आ गया। और एक बार चेक करेंगे कितना आता है। ये प्लस में भी नहीं जाना चाहिए, माइनस में भी नहीं जाना चाहिए। 1-2 PPM चलेगा दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। और ये आया है 92 PPM। तो इसका मतलब है अपना TDS पूरी तरह से सेट हो चुका है। ये वाटर प्यूरीफायर बंद करते हैं। और इसका जो ढक्कन है, ये ढक्कन लगाने से पहले जो प्योर का पाइप है, ये देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन से आया हुआ ये जो प्योर का पाइप है, इसको हमारे B12 के इन में लगा देना है। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह से ये अंदर जाएगा पाइप, अंदर जाके हमारे B12 के इन में जाएगा। ये देखिएगा यहाँ जाने के बाद प्रेस कर देना है आपको सीधा। यह बाकी कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रेस ही करना पड़ता है। तो ये प्रेस कर दिया, अच्छी तरह से बैठ चुका है। ये पूरा पाइपिंग और टेस्टिंग अपना हो चुका है, TDS सेट हो चुका है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, जो अपना बैक वाला जो ढक्कन है, तो ये ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने से पहले इसके जो इंस्टॉलेशन वाले हैंग करने वाली जो स्लॉट है, उसमें ये लगा देना है, जो ढक्कन है पीछे वाले। तो ये सेफ्टी के लिए दिए हुए है, ताकि इसके अंदर से कुछ अंदर ना ही जा सके। कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, तो ये अंदर नहीं जाने चाहिए, इसलिए उन्होंने दिया हुआ है। इस तरह से ये ढक्कन लगा के जो स्क्रू है, ये स्क्रू लगा के टाइट करके लेना है। लगभग हमारा काम हो चुका है। सिर्फ इस वाटर प्यूरीफायर को हमें हैंग करना है, और प्री फिल्टर का जो ड्रिल है, वो ड्रिल इस वाटर प्यूरीफायर को लगाने के बाद ही हम मारते हैं ना, क्योंकि अंदाज़ा लेना पड़ता है प्री फिल्टर कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक उसका मेजरमेंट लेना चाहिए हमें, या फिर कहाँ तक उसको लगाना है। इसलिए पहले RO सिस्टम लगाना पड़ता है, बाद में प्री फिल्टर का जो स्क्रू और होल, ये दोनों आपको लगाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये स्क्रू टाइट कर दिए। स्क्रू टाइट करने के बाद इस वाटर प्यूरीफायर को हम हैंग कर देंगे दीवार के ऊपर। ये देखिएगा, फ्लूट स्विच आपको देखना है, फ्लूट बॉल है वो अच्छी तरह से सेट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये क्लैंप यहाँ लगा देंगे। ये आता ही है, हर एक वाटर प्यूरीफायर के साथ ये क्लैंप आता है, मतलब प्यूरिस का ये जो मॉडल है, इसके साथ बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर का ढक्कन लगा दिया और वाटर इन का कनेक्शन बंद कर दिया। पानी पाइप निकाल देंगे। पाइप निकालने के बाद, जो इन वाला पाइप है, इसको निकालने के बाद अपना वाटर प्यूरीफायर ऊपर रेस्ट करेंगे, इस स्क्रू के ऊपर जो हमने स्क्रू मार के रखे ना, तो वो स्क्रू के ऊपर इस वाटर प्यूरीफायर को क्या करेंगे, हैंग करेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हैंग कर दिया है अपना वाटर प्यूरीफायर। तो इसका इन वाला पाइप पहले लगाएंगे। मतलब ये जो प्री फिल्टर का पाइपिंग है, इसको निकाल के लेंगे। और प्री फिल्टर कहाँ लगाना है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। कहीं बेहतरीन दिख रहा है या फिर कहीं अड़चन तो नहीं हो रही है, ये हमें देखना पड़ता है। तो इस जगह पे लगाएंगे अपना प्री फिल्टर। ये देखिएगा, यहाँ लगाएंगे इसको, और इसका मार्किंग करके लेना पड़ेगा,
ताकि हम जल्दी से जल्दी ड्रिल, जो हैमर ड्रिल है अपना, उसकी मदद से यहाँ ड्रिलिंग कर सके और जो प्री फिल्टर है इसको इंस्टॉल कर सके। 2 मार्किंग मार के लिया इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप आपको दोस्तों करते रहना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो इसको इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप तो ये ड्रिल मार के हुआ, ये देखिएगा इस तरह से होल देख सकते हैं कितने एक्यूरेट मारे हैं, एक भी थोड़ा इधर उधर नहीं होने दिया है। तो ये पाइप का पैकिंग बना रही है, क्योंकि दूसरा पैकिंग हमारे पास था तो ये मैच नहीं हो रहा है उस होल के साथ। तो अपना जो प्यूरीफायर का पाइप होता है उसका ही पैकिंग बना लेंगे। बहुत ही बेहतरीन पैकिंग है दोस्तों ये, बहुत ही मतलब इससे इतना फिटिंग अच्छी तरह से आता है स्क्रू का। ये देखिएगा आसानी से लग भी जाता है, इस तरह से देख सकते हैं नज़दीक से कितना बेहतरीन और इतना बेस्ट फिटिंग है। और दूसरा भी एक तैयार करेंगे, 2 तैयार करेंगे। ये हमारा क्या बोलते हैं, एक काइजन है हमारा ये, और ये देख सकते हैं। तो इस तरह से दिमाग लगा कर भी थोड़ा काम करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो रुकना नहीं है, कुछ तो सोचने का, उसको कुछ तो अपने दिमाग से कुछ तो दूसरा रास्ता खोज के आपको ये करना पड़ता है। तो इस तरह से ये 2 होल और 2 पैकिंग डाल दी, इसके ऊपर स्क्रू लगा देंगे, स्क्रू टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद अपना प्री फिल्टर हैंग करेंगे। प्री फिल्टर हैंग करने के बाद पूरा पाइपिंग करेंगे। ये जो इंटरनल तो पाइपिंग देख ही लिया हमने, एक्सटर्नल पाइपिंग जो होता है हमें खुद करना पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल पाइपिंग पूरा की पूरा करेंगे, और एक्सटर्नल पाइपिंग करने के बाद अपना वाटर प्यूरीफायर चालू करके निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अपना काम यही तक था। तो दोस्तों ये देखिएगा 2 के 2 स्क्रू हमने टाइट कर दिए हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट तरीके से। और ये प्री फिल्टर ले लेते हैं, प्री फिल्टर यहाँ हैंग करेंगे। देखिएगा कितना पैरेलल तरीके से हैंग हो चुका है, और कितना ये देखिएगा फेस टू फेस, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। और ये जो पाइप है तो ये आएगा यहाँ, और ये पाइप जाएगा अपने वाटर प्यूरीफायर के इस साइड में जाएगा। देखिए यहाँ स्टेम एल्बो 2 लगा देंगे, इन और आउट दोनों साइड में भी स्टेम एल्बो लगा देंगे, ताकि जो पाइपिंग है अपना ये प्रॉपर दिख सके, सिस्टमेटिक तरीके से दिख सके। यहाँ ऊपर आउट और नीचे इन है इसका। तो ऊपर आउट मतलब ऊपर नीला वाला लगेगा और नीचे वाइट वाला लगेगा। जो पानी वाटर प्यूरीफायर के अंदर जाता है उसको इन वाटर कहा जाता है। तो देखिएगा ये जोड़ दिया यहाँ, मतलब जो हमारा इनलेट वालों का जो पानी था, तो ये पानी प्री फिल्टर तक आ चुका है। यहाँ से कट मार देंगे पाइप, और यहाँ जोड़ देंगे ऊपर जो अपना स्टेम एल्बो लगाया ना हमने, वहाँ जोड़ देंगे। और ये वहाँ से पानी, ये देखिएगा वहाँ से पानी आया अपने प्री फिल्टर में आया, और प्री फिल्टर में से पानी आउट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से, तो वहाँ एक पाइप लगाएंगे आउट साइड में, ये देखिएगा, और फिल्टर के पीछे की साइड से घुमा के पूरा ले लेंगे यहाँ। मतलब ये पूरा की पूरा पाइपिंग सिस्टमेटिक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कट मार देंगे। यहाँ कट मारने के बाद ये जो इन वाला है हम एल्बो है उसमें लगा देंगे, इन वाले एल्बो में। और जो रिजेक्ट वाला पाइप है उसकी जगह पे उसको लगा देंगे। इलेक्ट्रिक का जो पिन है तो ये पिन भी लगा देंगे इस तरह से। ये देखिएगा सब कुछ करके लेना है आपको, क्योंकि ये अंतिम दौर का
इंस्टॉलेशन या फिर फिटिंग है, जो पाइपिंग है एक्सटर्नल पाइपिंग, तो ये चल रहा है। देखिए यहाँ एफआर लगा देंगे, तो यहाँ एफआर लगा के लेंगे। ये देखिएगा वाटर प्यूरीफायर का जो पानी है तो ये भी चालू हो गया, मतलब वाटर प्यूरीफायर चालू किया इसलिए पानी आ गया। और ये एफआर के आगे वाला पाइप लगा देंगे यहाँ, और यहाँ से बेसिन में छोड़ दिया पानी है। और अब वाटर प्यूरीफायर ये चालू हो चुका है, यहाँ से पानी चालू कर देता हूँ, ये देखिएगा। और वाटर प्यूरीफायर तो चालू ही है। तो इस तरह से ये दोस्तों इंस्टॉलेशन पूरी तरह से हो चुका है। ये देखिएगा रिजेक्ट वाटर आ गया, रिजेक्ट वाटर आ रहा है, प्योर वाटर भी आ जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ प्योर वाटर किस तरह से आता है। ये देखिएगा अंदर यहाँ प्योर वाटर आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है, नहीं आया है, लेकिन आएगा, आएगा थोड़ी देर में आएगा। ये देखिएगा रिजेक्ट वाटर आ रहा है पूरी तरह से और प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट वाटर आ रहा है। और जो प्योर वाटर है अपना, तो ये प्योर वाटर भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये प्योर वाटर आ रहा है, प्योर वाटर आ रहा है, प्रॉपर तरीके से प्योर वाटर आ रहा है। मतलब ये जो वाटर प्यूरीफायर का इंस्टॉलेशन था ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। इसका जो TDS वगैरह जो भी कुछ काम है हमने पहले ही कर दिया था, तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी पूरी तरह से इंस्टॉलेशन हो चुका है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।